हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैं जिस शेयर की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको इन डेप्थ एनालिसिस नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूंगा तो 25,387 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूंगा 37 रुपये 70 पैसे का है। लो की बात करेंगे 16 रुपये 90 पैसे का, यानी कि 17 दूना 34, यानी कि ये ऑलमोस्ट विद इन 1 ईयर में शेयर डबल हो चुका है। क्या ये आने वाले समय में भी शेयर डबल हो सकता है कि नहीं? 38 से यानी कि 70-80 रुपए की रेंज में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अब ये जो पीएसयू बैंक है यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनके एनपीएस जो पीएसयू बैंक के थे 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के एनपीएस राइट ऑफ कर दिए हैं। उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो ऐसी ही जो पीएसयू बैंक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन बैंक हो गया, ऐसी कुछ बैंकों को इसका फायदा होगा। जब इसका फायदा होगा तो डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, और जब कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ का डायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट शेयर के प्राइस के ऊपर भी आएगा, जिसका आप इनपुट करके आप आउटपुट, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट यानी कि रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर इसके पीई की बात करेंगे तो पीई बहुत सस्ता है, यानी कि वैसे भी मैं कहता हूं जितने भी पीएसयूज इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हों या वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हों या वो फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड हों, पीएसयू चाहे वो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स हों, जितने भी पीएसयू स्टॉक्स होते हैं, होता क्या है उनमें वैल्यूएशन बड़ा सही रहता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं अब वैल्यूएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। डिविडेंड की बात करेंगे तो एक हैंडसम डिविडेंड आपको मिलता है 3.49% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स इस वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 8-10% भी आ जाता है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 17.40%। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ये शेयर प्राइस 70 से 80 रुपए जा सकता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए का है, तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो आपको पता होगा जो भी बैंकिंग सर्विसेज हो गया, जैसे कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज, होलसेल बैंकिंग सर्विसेज, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं, लोन लेना देना, तो ये सारे काम बैंकिंग जो ऑपरेशंस होते हैं वो चलते रहते हैं बैंकों के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ इसके कॉम्पिटिटर बताएं जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए तो वो ये कुछ रहा आपके सामने, देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ से ये देख लीजिए आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। स्टेट बैंक पे नज़र ना भी रखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक हाथी है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में बात करें तो हाथी है, तो ये इतनी तेज़ी से अप मूव नहीं करेगा जितनी तेज़ी से ये जो बाकी के पीएसयू हैं वहाँ पर अप मूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। ये पंजाब नेशनल बैंक अगर मैं 2020-21 की बात करूँ तो एक इन्वेस्टर से मैं मिला था जिसके पास ये शेयर करीब 2 लाख शेयर्स पड़े थे, वो भी 2 लाख शेयर्स थे उसके पास, और वही 10-12 रुपए की रेंज के आसपास उसके पास पड़े हुए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर उसने पेशेंस के साथ ये शेयर को वेट कर रहा होगा तो डेफिनेटली आज अच्छा रिटर्न पे वो बैठा होगा। यूनियन बैंक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, कैनरा बैंक को आप अवॉइड कर सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक पर होनी चाहिए, यूको बैंक पर होनी चाहिए, इंडियन बैंक पर होनी चाहिए। तो ये कुछ बैंक हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके साथ साथ जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी इस बैंकिंग स्टॉक्स ने धमाकेदार रिजल्ट्स पेश किए। रेवेन्यू देखिए 4,495 करोड़ से 4,789 करोड़, ठीक है, बढ़ गया। इंटरेस्ट इनकम देखो 2,308 करोड़ से 2,449। वहीं एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर 200 करोड़ से ऑलमोस्ट कम हो गया। तो देखिए इसका डायरेक्टली इंपैक्ट कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स पे आएगा। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 841 करोड़ से 884 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे 1.25 से 1.31 हो गया। तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 50 रुपये तो आसानी से आएगा। इस वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की नज़र भी इस बैंकिंग स्टॉक्स पर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड। पैरेलल अगर आप किसी और बैंकिंग स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा देख सकते हैं, यूको बैंक देख सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक देख सकते हो, सीयूबी यानी कि सेंट्रल यूनियन बैंक आप देख सकते हो, है ना, सेंट्रल बैंक के नाम से आप इसे जानते थे जो, ठीक है। इसके साथ साथ आप इंडियन बैंक को देख सकते हो, ठीक है। पीएसयू बैंक में एक पोटेंशियल अब नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर जो एनपीएस सबसे बड़ा पीएसयू बैंक का जो हर्डल था, जो ऑब्स्टिकल था, वो था एनपीएस। अब एनपीएस चूंकि राइट ऑफ हो चुके हैं, इसकी वजह से फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी साथ साथ बढ़ेगा। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट शेयर के बैलेंस शीट पे पड़ेगा, और जब कंपनी के बैलेंस शीट पर पड़ेगा तो डेफिनेटली शेयर तो ऊपर जाना ही जाना है।
तो आपकी नज़र आज ही मैं कहता हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ही मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब एक काम जरूर कर लेना, एक काम जरूर कर लेना, इस बैंक को, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, इंडियन बैंक को, यूको बैंक को, इनको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करो। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो एटलीस्ट सीखने को मिलेगा कि जब भी गवर्नमेंट की कुछ इससे रिलेटेड पॉलिसीज आती हैं तो शेयर में अपमूव किस तरीके से देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूंगा तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है फिलहाल, ये 75% से नीचे आने वाले समय में प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स आ जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ से एफआईआईज की बात करेंगे तो एफआईआईज ने भी कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है, डीआईएज की बात करेंगे तो डीआईएज ने भी कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है, न केवल बढ़ाया बल्कि डबल कर लिया डीआईएज ने। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूंगा तो 5.44% से 6.42%। तो पब्लिक तो भाई क्या है कि पब्लिक ऐसे शेयर्स पे जाएगी जो शेयर गिर रहा होगा, जब शेयर बढ़ रहा होता है तो वैसे शेयर्स में पब्लिक जनरली अवॉइड करती है शेयर को खरीदना। तो मैं केवल आपसे इतना कहूंगा कि वॉच लिस्ट में डाल के आज ही ट्रैक करें। फिर भी चूंकि पैसा आपका है इस वजह से डिसीजन भी आपका ही वैलिड होगा, तो कृपया करके एक सोच समझ के डिसीजन लें और किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना मेरे दोस्त। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। और हाँ मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।